जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री रामायण भगवान की जय। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। करकलितकपालः कुण्डलीयदण्डपाणिः तरुणतिमिरनीलिव्यालयज्ञोपवी सकृत्समय सपर्या विघ्न विच्छेद हेतुः जयति श्री बटुकनाथ सिद्धिदा साधकानां। गौरांगम रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोसुखं श्रीमद्रामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि वरणौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। राम कथा के रसिक बर भक्त राजमति धीर आए सुवासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघु। सीय मांडवी बुर मिला श्रुति कीरति बरबाम चारि सुवन चारि रतन तुलसी करत प्रणाम। बंदम तुलसी के चरण जिनकी नेऊ जग काज कलि समुद्र डूबत लख्यो प्रगट्यौ सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
गिरुए गहन मास सुहावा। प्रेम गिरिया गहन मास सुहावा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चतुर सखी लखी कहा बुझाई। चतुर सखे लख कहा बुझाए। पहिरावहु जय माल सुहाई। पहिरावहु जय माल सुहाए। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सुनत जुगल कर माल उठाई। सुनत युगल कर माल उठाए। प्रेम विवश पहिराई न जाई। प्रेम विवश पहिराए न जाए। श्री राम जय जय राम। 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 बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री रामायण भगवान की जय। मुद मंगलमय संत समाज की जय। एक बार बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। उपस्थित मंचस्थ वेद वेदांत पुराण के प्रखर विद्वान हमारे श्री अनंत श्री विभूषित कार्षणी श्री स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज के चरणों में इस दास का दंडवत प्रणाम। उपस्थित मंचस्थ मुद मंगलमय संत समाज विद्वत समाज हमारे साथ समस्त सहयोगी गण और हमारे इस कार्यक्रम के श्रीमद् भागवत श्री राम कथा के सूत्रधार परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन श्री प्रदीप कुमार गोयल जी, विजय कुमार अग्रवाल जी और हमारे श्री आज के जजमान श्री वाई के शर्मा जी और हमारे भैया नाम तो नहीं जान रहे हैं संजय बिठारिया जी और भी जजमान जो हैं जी हाँ, और हमारे श्री डॉक्टर सतीश चंद्र शर्मा जी और संपस्थित भगवत प्रेमी राम कथा रस रसिक श्रोतागण नीरज गर्ग जी, संपस्थित माताएं बहनें, आइए कल के प्रसंग पर हम और आप थोड़ा सा ध्यान दें। जैसे कि हमारे परम अभिन्नात्मन स्नेह भाजन श्री प्रदीप कुमार जी का आदेश है कि कार्यक्रम समय से चलेगा। तो कल आप श्रवण कर रहे थे भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरई न 10,000 राजा लग गए एक साथ। अब धनुष उठा रहे हैं, धनुष उठ नहीं रहा है। हमने आप लोगों से निवेदन किया कि रामचरितमानस में 3 वस्तु जड़ होते हुए भी चैतन्य है। भगवान श्री राम का बाण है, किशोरी जी की अंगूठी है, कान के कुंडल हैं और शंकर जी का धनुष। ये जड़ नहीं चैतन्य है। और एक चीज और इसी में ले लीजिए आप, ये धनुष क्यों नहीं उठ रहा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि भूप सहस 10 एक ही 12 भूप सहस 10 एक ही 12 लगे अब उठा
उठावन टरईन टारा लगे उठावन टरईन टारा उठावन टरईन टारा दिगईन शंभु सरासन कैसे दिगईन शंभु सरासन कैसे कामिय बचन सती मन जैसे कामिय बचन सतिय मन जैसे कामिय बचन सतिय मन जैसे कामिय बचन सतिय मन जैसे भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरईन टारा क्यों नहीं उठ रहा है? गोस्वामी जी ने कहा डिगईन शंभु सरासन कैसी मन जैसे किसी सती प्रतिव्रता माता का मन यदि कोई कामी पुरुष डिगाना चाहे तो जैसे नहीं डिगा सकता है, उसी तरह से शंकर जी के धनुष को ये जो कामी राजा गए हैं तोड़ने के लिए, ये नहीं तोड़ पा रहे हैं। डिगईन शंभु सरासन कैसे कामी बचन सती मन जैसे एक चीज और ले लो इसी में, इस शंकर जी का धनुष जड़ नहीं है, चैतन्य है। ये धनुष आया कहां से? वृत्तासुर राक्षस का वध करने के लिए देवराज इंद्र जब परेशान हो गया तो सबने मिल करके दधीची महर्षि से बोले तब बोले आप जीवित रहेंगे। जैसे हम बताए थे कि राजा दशरथ की मुक्ति नहीं मिली, उसी तरह से दधीच की भी मुक्ति नहीं मिली, ये जीवित रहे। दधीच की हड्डी से शंकर जी का धनुष बना, पाशुपति अस्त्र बना जिसको अर्जुन को दिया गया, दधीची की हड्डी से वज्र बना जिससे वृत्तासुर का वध हुआ। लेकिन ये जो शंकर जी का धनुष यहां रखा हुआ है, ये कहां से बना? ये दधीची के नाक की हड्डी से बना। दधीच के नाक की, देखो योगी थे, प्राणायाम क्रिया के द्वारा इन्होंने अपने प्राण को नाक में भर लिया, सजीव हो गए। अब उसी नाक से धनुष बन गया। अब वही भगवान शंकर राजा जनक को दिए, जाओ पूजा करो, राम जी आएंगे। क्योंकि दधीची को यह वरदान दिया गया था कि तुम्हारे अंत समय में परमात्मा तुम्हारे सन्मुख खड़ा होगा। उसी से पिनाक धनुष बना। आप कहेंगे कहां लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि छुअता ही टूट पिनाक पुराना, छुअता ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करऊं अभिमाना, मैं के ही करऊं अभिमाना, छुअता ही टूट पिनाक। अब कब मृत्यु हुई? जब इनकी आयु पूरी हो गई। गोस्वामी एक चीज और ले लो इसी में, 10,000 राजा लगे, शंकर जी का धनुष नहीं उठा। 10,000 राजा गए, भगवान शंकर के धनुष को नहीं तोड़ पाए। क्यों नहीं तोड़ पाए? शंकर जी धनुष को पकड़ के बैठे थे, इसलिए नहीं तोड़ पाए। अच्छा, और शंकर जी कहां पकड़ के बैठे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जब सभा में ऐलान हुआ कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही बिनहि विचार बरई हटते ही, तो गोस्वामी जी लिखे सुनिपन सकल भूप अभिलाषे भट्ट मानी अतिशय मन माखे। जो दुष्ट राजा थे बहुत,
जल्दीबाजी किए और दौड़ गए धनुष के पास, बोले सबसे पहले मैं तोड़ूंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जब धनुष के पास गए तो कैसे तोड़ रहे हैं, गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तमक ताक तक शिव धनु धरही अब उठई न कोट भांति बल। अब इसका अर्थ जरा देख लो। तमकी जब धनुष के पास पहुंचे ना, जल्दबाजी थी, कितनी जल्दी मैं तोड़ दूं, मेरे से पहले कोई ना तोड़ दे, इसलिए तमकी। तमकी, तमकी माने बड़ी तेजी से झुके, तो गिर गए। तमकी जब झुके, तमकी तो गिर गए, और जब गिर गए तो ताकी। ताकी माने देख रहे हैं, कोई देखा तो नहीं गिरते मुझे। अब बोले तमकी ताकी, फिर तकी। तकी माने निरीक्षण कर रही हैं, कहीं कील उल तो नहीं ठोक दी गई है जो नहीं उठ रहा है। तमकी ताकी तकी, उठई न कोटि भांति बल करही, नहीं उठ रहा है, क्यों? बोले शिव धनु धरही, इसलिए उठई न कोटि भांति बल। और बताएं, और ले लो एक भाव। शंकर जी धनुष को पकड़े हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया कि सीता ने कहा कि शंकर जी धनुष पर बैठ जाएं। सारे राजा गए, धनुष नहीं टूटा। राम जी से क्यों टूट गया? ये जितने अभिमानी राजा गए थे ना, ये अकेले गए थे। इनके पास कोई संत नहीं था, न कोई विद्वान था, इसलिए 10,000 राजा धनुष नहीं तोड़ पाए। और राम जी क्यों तोड़ दिए? बोले राम जी के साथ गुरुदेव भगवान थे, संत थे। जब संत विश्वामित्र ने जब देखा कि अब दधीची के प्राण त्यागने का समय आ गया है, तब उन्होंने राम से कहा, बेटा राम, हाँ खड़े हो जाओ। कब कहे? तब कहे जब उनके प्राण त्यागने का समय आया। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि विश्वामित्र समय शुभ जानी, अवति स्नेह मैं बोले। विश्वामित्र समय शुभ जानी, अति स्नेह मैं बोले बानी। बेटा राम बोले हाँ। बोले उठऊ राम, खड़े हो जाओ। उठऊ राम, भंजऊ भव चापा, अमेटऊ तात जनक परि पापा। विश्वामित्र जी बैठे थे। अश्वनी भरणी कृतिका रोहिणी मृगशिरा आद्रा पुनर्वस पुख्य श्लेखा मका ज्येष्ठा, बढ़िया नक्षत्र जब देख लिए आ गया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, तुरंत कह दिए उठो राम, खड़े हो जाओ। राम तोड़ दिए। एक बात और बता दूं इसमें, आहा, भाव तो इतने आते हैं मानस के ना कि हम एक ही चौपाई पर बोलते रहे। आहा, लेकिन ले लो एक भाव और बहुत बढ़िया दे रहे हैं। शंकर जी का धनुष टूट गया, इतने में परशुराम जी पधारे। गोस्वामी जी ने कहा परशुराम को कैसे मालूम पड़ा? तो परशुराम बद्रिका आश्रम में तप कर रहे थे। जिस समय शंकर जी का धनुष टूटा तो परशुराम जाग गए और कहते क्या हैं? अरे को वीर जनेऊ वसुधा तल पर, जो ध्यान समाधि से छूट गया, मैं जान गया अपने मन में, शिव चाप तड़ा तड़ टूट गया। मैं जान गया अपने मन में, शिव चाप तड़ा तड़ टूट गया। मैं जान गया अपने मन में, शिव चाप तड़ा तड़ टूट गया। मुझे मालूम होगा शंकर जी की धनुष टूट के आ गए। परशुराम जी महाराज आए, बड़े क्रोध में आए। शंकर जी के धनुष को देखे, बिगड़ गए। धनुष किसने तोड़ा? कोई बोला नहीं। अंत में राजा जनक को कहे, कहु जड़ जनक धनुष के ही तोड़ा। तब भी कोई नहीं बोला। इतने में लक्ष्मण बोल खड़े हुए। लक्ष्मण ने कहा, महाराज गिरीश, लक्ष्मण बोल रहे हैं।
लक्ष्मण ने कहा महाराज, बोले हाँ, बोले जो ज्यादा मीठा होता है अपना ही नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो खोलो में तेरा जाता। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। सीधे गन्ने की ओर लगो कोल्हू में पेरा जाता है। सीधे गन्ने की ओर लगो कोल्हू में पेरा जाता है। लक्ष्मण ने कहा महाराज क्यों बिगड़ रहे हो? बोले धनुष किसने तोड़ा? लक्ष्मण ने कहा अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो कुछ करना है करें आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बोले धनुष मैं तोड़ा हूं। परशुराम जी फरसा दिखाने लगे। लक्ष्मण ने कहा महाराज क्यों बूढ़ा फरसा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे? बलिहार आप तो फूकों से उदयाचल पर्वत। लेकिन ध्यान देना, हम उस माई के लाल नहीं जो हवे से डर पा जाए। हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो रंगन से मुरझा जाए। हम छुए मोए के पेड़ नहीं जो तरंग से मुरझा जाए। हम छुए मोए के पेड़ नहीं जो तरंग से मुरझा जाए। काफी बातें हुई। अंत में भगवान श्री राम जी लक्ष्मण को इशारा किए चुप हो जाओ। लक्ष्मण चुप हो गए। अब राम जी कह रहे हैं, भाव बना रहे कि शंकर जी धनुष तोड़े, और रामायण में सिद्ध कर रहा हूं शंकर जी धनुष तोड़े। राम जी खड़े हो गए। राम जी ने कहा महाराज क्यों क्रोध कर रहे हो? तो परशुराम जी बोले शंकर जी के धनुष को किसने तोड़ा? तो राम जी कह रहे हैं कि नाथ शंभु धनु खंजी निहारा। नाथ शंभु धनु खंजी निहारा। नाथ शंभु धनु खंजी निहारा। होई को एक दास तुम्हारा। होई को एक दास तुम्हारा। होई को एक दास तुम्हारा। आ जाइए, चौपाई का अर्थ है आप सब सुने। इस चौपाई के अर्थ क्या है? नाथ शंभु, हे नाथ शंकर जी के धनुष को भंज तोड़ने वाला, होई को एक दास। बिल्कुल सीधा है। हे नाथ शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास होगा। लेकिन परशुराम जी अतिरिक्त बोले वचन कठोरा। क्रोध में समझ नहीं पाए, राम जी इशारा कर दिए। अतिरिक्त बोले, क्रोध में है। और राम जी ने कहा नाथ शंभु धनु भंज निहारा। होई को एक दास तुम्हारा। इस शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका एक दास होगा। अर्थ समझ में आ गया? अर्थ बदल गया। अब अर्थ बदल गया। परशुराम जी क्रोध में आ गए। परशुराम जी ने कहा धनुष किसने तोड़ा? तो राम जी कहे दिखा दूं। धनुष किसने तोड़ा दिखाऊं, देखोगे? परशुराम जी बोले हाँ देखूंगा, कौन तोड़ा? तब राम जी कह रहे हैं नाथ, हे नाथ शंभु शंकर जी के धनुष को भंजी तोड़ने वाला निहारा। निहारा ये अयोध्या की भाषा है।
नाथ शंभु धनु भंजी तो निहारा। हे नाथ, शंकर जी के धनुष को तोड़ने वाला मैं हूं, देख लो। नाथ शंभु धनु भंजी निहारा। फिर ले लो एक भाव। धनुष किसने तोड़ा? राम जी कहे नाराज क्यों हो रहे हैं? परशुराम जी ने कहा मेरे इष्ट के धनुष को तोड़ने वाला, मेरे स्वामी के धनुष को तोड़ने वाला कौन ऐसा वीर है जो धनुष तोड़ा? राम जी कहे बता दूं कौन तोड़ा? परशुराम बोले बता दो। बोले महाराज, आपके स्वामी के धनुष को तोड़ने वाला साधारण वीर नहीं है। बोले कौन है? बोले वो आपके स्वामी का भी स्वामी है। आप कहेंगे कहां लिखा है? पढ़ो। नाथ, हे नाथ शंभु शंकर जी। देखो, धनुभंज निहारा, धनुष तोड़ने वाला कौन है? तो राम जी ने कहा नाथ शंभु। वो शंकर जी का भी नाथ है। अरे नाथ शंभु, वो शंकर जी का नाथ है जो धनुभंज निहारा, जो धनुष तोड़ दिया है। शंकर जी जिसको कहते हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, असेवत जाय मुनिन भव, वो शंकर जी का भी मालिक है जो धनु तोड़ दिया। और ले लो एक भाव। धनुष किसने तोड़ा? ज्यादा नहीं जाएंगे, एक भाव ले लो केवल। धनुष किसने तोड़ा? बोले नाथ, हे नाथ शंभु शंकर जी। नाथ, हे नाथ शंभु शंकर जी। धनुभंज निहारा, धनुष तोड़ने वाले शंकर जी हैं। एक एक चौपाई के, एक एक शब्द के कई अर्थ हो जाते हैं। हे नाथ, नाथ शंभु, हे नाथ शंकर जी धनुभंज निहारा, धनुष तोड़ने वाले शंकर जी हैं। परशुराम ने कहा शंकर जी कब तोड़े? राम जी ने कहा अगर शंकर जी धनुष छोड़े न होते, राम तोड़े न होते और सीता से नाता। बोले शंकर जी कब तोड़े? फिर गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई, बाबा लिख रहे हैं राम कब तोड़े? तब तोड़े जब शंकर छोड़े। और गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि तेहि क्षण मध्य, आय हाय, तेहि क्षण मध्य राम धन तोड़ा। तेहि क्षण मध्य, तेहि क्षण मध्य, गोस्वामी जी तो इतना लिख दिए, तेहि क्षण मध्य राम उस क्षण धनुष तोड़े। तो किसी ने कहा किस क्षण तोड़े? तो गोस्वामी जी कहे जब शंकर जी छोड़े। बोले कहां छोड़े? आप धनुष पकड़ के शंकर जी बैठे हैं और राम जी धनुष के पास जा रहे हैं। सबसे पहले शंकर जी को राम ने प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया, उसके बाद फिर धनुष को प्रणाम किया। तो जैसे राम जी शंकर जी धनुष पे बैठे हैं, एकदम बिल्कुल शंकर जी बैठे हैं धनुष पे, राम जी धनुष तोड़ने आ गए। राम ने जैसे हाथ जोड़ा तो शंकर जी धनुष को छोड़ा। कैसे तो छोड़े? अरे धनुष निकट रघुनंदन आए, धनुष निकट रघुनंदन आए, तब शंकर प्रभु दर्शन पाए, इष्ट देव जब नयनन आए, तो शंकर हृदय अधिक हर साए, तो धनुषे हाथ तुरत शिव छोड़ा, दौकर रघुनंदन सन जोड़ा, तो तेहि क्षण मध्य राम धनु तोड़ा। समझ आ गई बात? राम जी धनुष तोड़ दिए। ज्यादा बातें नहीं करूंगा, समय से वाणी विराम देना है, अब भगवान का विवाह भी कराना है। अब राम जी जब धनुष तोड़ दिए, धनुष तोड़ने के बाद सखियों ने कहा अब किशोरी जी चलो, राम को जयमाला डालो। सीता जी सखियों के साथ हाथ में जयमाला ले ली
और राम को डालने के लिए पहुंच रही हैं। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। पहिरावहु जय माल सुहाई। सीता उठाई माला, केवल इसी चौपाई की व्याख्या करूंगा 2 मिनट। सीता उठा रही हैं, कैसे? बोले सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत जुगल कर माल उठाई। पहिरावहु जय माल सुहाई, पहिरावहु जय माल सुहाई, माल उठाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाई, पहिरावहु जय माल सुहाई। राम जी खड़े हैं, किशोरी जी जयमाला लेके पहुंच गई, सखियां कर रही पहनाओ, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं सुनत जुगल कर। सुनत सु शब्द रूपक है, साहित्यकार ध्यान देंगे, सु शब्द रूपक है। अन्नत माने किशोरी जी झुक गई हैं, तो सुनत जुगल कर माल उठाई, और ऊपर खड़े रहे रघुराई, तो रघुनंदन मुख देखी न पाई, तो यही कारण ते विलंब लगाई। तो तुलसीदास लिखे चौपाई कि सुनत जुगल कर माल उठाए, सुनत जुगल कर माल उठाए, प्रेम विवश पहिराए न जाए, प्रेम विवश पहिराए न जाए। सुनत जुगल कर माल उठाई। अब सीता जी घूंघट भी करी हैं। एक बार जरा से घूंघट किशोरी क्या उठ गया, तो सखियों ने कहा सीता अरे घूंघट उठ गया, गुरजन लाज समाज बड़ी देख सीय सकुचानी, लगी बिलोकन सखिन तन उर रघुबीरही। अब सुनत जुगल कर माल उठाई, सुनत ऐसे माला उठा रही हैं, राम जी खड़े हैं और सीता माला उठा रही हैं, और राम जी बड़े हैं, सीता 6 वर्ष की हैं और राम जी 16 वर्ष के हैं, और सीता पहुंच नहीं पा रही हैं। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुनत जुगल कर माल उठाई, 6 वर्ष सीता कर रही हैं, 6 वर्ष मेरी उम्र सुहाई, 18 बरस के हैं रघुराई, तो रघुनंदन मुख देखी न पाई, तो यही कारण ते विलंब लगाई, इसलिए सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न जाई। और ले लो एक भाव, सुनत जुगल कर माल उठाई, सीता माला उठा रही हैं राम जी को पहनाने के लिए। राम जी बड़े हैं, इतने में एक सखी ने कहा बहन, बोले हाँ, बोले थोड़ा सा सिर ऊपर कर लो और पैर उठा लो, एड़ी उठा लो,
राम जी के गले में डाल दो। तो सीता जब सिर अपना ऊपर उठाती है ना, तो सीता बड़ी संकोच में आ गई। अस कही सिया जब शीस उठाई, ऐसा कह के जब सीता सिर उठाई तो ऊपर आकाश में सूरज भगवान दिखाई दिए। राम जी सूरज बंसी, और सीता जी के ससुर नहीं भसुर लगते हैं सूरज भगवान। तो कोई पुत्र वधू ऐसे थोड़ी देखेगी। तो अस कही सी जब शीस उठाई, तो ला गई ससुर भानु सग भाई। तो सीता दृष्टि लीनी झुकाई। तो फिर सीता जी अपना सिर नीचे कर ली संकोच में, और जब नीचे करी तो पृथ्वी दिखाई दी। और जब पृथ्वी मां है, अब पृथ्वी को देख के सीता लज्जित हो गई। अपने माता के सामने, अपने ससुर के सामने पहले की माताएं पति से बात नहीं करती थी। सीता लज्जित हो गई। गोस्वामी जी लिख रहे हैं चौपाई, कहां लिख रहे हैं? बोले तीन ही बिलोकति धरनी, अदुहि सकोच सकुचत बर। दोनों संकोच में। अब सीता क्या करी? फिर माला उठाई। सुनत जुगल कर माल उठाई। तो भगवती सीता के हाथ में कंगन, और कंगन में नग जड़े हैं। ये जितने नग होते हैं, नीलम है, पुखराज है, गोमेद है, माणिक है, पन्ना है, हीरा, ये सब पत्थर के होते हैं। तो सीता के हाथ में कंगन, कंगन में मड़ियां जड़ी हुई हैं। और सीता ऐसे हाथ उठाई और जैसे पहनाने को सोची, तो सीता सोच रही मन लाई, सीता सोच रही मन लाई, ये हमार नग पत्थर है भाई, जब ये रघुनाथ के छुई जाई, तो ऐसा न हो नारी दे बनाई, एक नारी से दुई नारी हो जाई, तो दुइनों में सवतिया डाह के फैल जाए लड़ाई। तो सीता गई मन ही डेराई, तो यह प्रसंग तुलसी लख पाई, तो करमह लीन्हे कलम उठाई, तब लिख दीन्हे यह चौपाई, सुनत जुगल कर माल उठाई, इसलिए प्रेम विवश पहिराई न। प्रेम में ऐसी बंध गई, पहना नहीं पा रही हैं। आप कहेंगे कहां लिखा है? हाँ, ये ना सोचो कि हम कहीं अलग से बोलते हैं। कहां लिखा है? गोस्वामी जी लिख रहे हैं। कहां लिख रहे हैं? कवितावली रामायण में 12 रामायण है बाबा का। क्या लिख रहे हैं? बोले दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुलही सिय सुंदर मंदिर माही, राम का रूप निहारत जानकी, एक कंगन के नग की परिछाही, तो याते सब सुधि भूल गई, करी टेक रही पलटारत। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, नहीं उठाई, इसलिए सुनत जुगल कर माल उठाई, और प्रेम विवश पहिराई न। उठाई माला, प्रेम में बध गई, नहीं पहना पा रही है। सखी कह रही है, चतुर सखी लख कहा बुझाई, पहिरावो जयमाल उठाई। जाने दीजिए सारी बात, आ जाइए प्रसंग फिर। अब इतने में सखी कही माला पहना दो। सीता कही बहन कैसे माला पहनाऊं? बोले क्यों? बोले राम जी बड़े हैं और मैं छोटी हूं, माला कैसे पहनाऊं? अगर राम जी थोड़ा झुक जाएं तो माला पहना दे। अब कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो ससुराल में पत्नी के सामने झुक जाएगा? कोई नहीं। अरे अगर कहीं अलग की बात हो, कमरे की बात हो, तो झुकना क्या चाहे, लेकिन अब वहां कौन झुकेगा? आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? अरे हम नहीं कर रहे हैं। रसखान जी भगवान श्याम सुंदर को ढूंढ रहे थे। पूछा गया पाए? बोले ना।
फिर पूछे कहाँ ढूंढे, तो रस खान ने कहा कि ब्रह्मा में ढूंढे पुराणन गायन। वहां ढूंढे ब्रह्म में, पुराणों में, वेदों में, शास्त्रों में, संतों से पूछा, सबसे पूछा, भगवान कृष्ण मिले? बोले ना, क्यों नहीं मिले? बोले ब्रह्मा में ढूंढे पुराणन गायन, वेद रचा मुनि चौगुन चायन। अरे टेरत हेरत हारी थके हो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। बोले कहाँ देखे? बोले करील कुंज में चला जा रहा था, इतने में एक झाड़ी के अंदर रुन झुन पायल की आवाज बज रही थी। मैंने कहा यहाँ पायल कैसे बज रही है? तो रस खान ने कहा जैसे जरा से झाड़ी हटाया तो भगवान का दर्शन हो गया। बोले कैसे हुआ? बोले ब्रह्मा में ढूंढे पुराणन गायन, वेद रचा मुनि चौगुन चायन। अरे टेरत हेरत हारी थके हो, रस खान बतायो न लोग लुगायन। अरे देखे दूरे सोई कुंज कुटीर पे, बैठे पे लोटत राधिका पायन। आज यहां देखो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सखी करी कैसे पहनाऊं कैसे झुकूं। एक सखी कही राम जी झुक जाओ, राम सखियां कहीं झुक जाओ। राम जी कहे क्यों झुक जाऊं? तो सखी कहती है झुक जाओ तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी। झुक जाओ तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी। जाओ तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जाओ तनिक रघुबीर लली मेरी छोटी। झुकी गई हो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम ऊंचे कर पहुंचे नाही, तुम ऊंचे कर पहुँचे नाही। कृपा करो मति धीर लली मोरी छोटी। कृपा करो रघुबीर लली मोरी छोटी है। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। सखियां बड़े प्रेम से कर रही हैं, झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। इतने में राम जी ने कहा छे कि कर बरमाल रुचिर लिए ठाढ़ी, कर बरमाल रुचिर लिए ठाढ़े, कर बरमाल रुचिर लिए ठाढ़े, रुचिर लिए ठाढ़े, रुचिर लिए ठाढ़े, कर बरमाल रुचिर लिए ठाढ़े। कर बरमाल रुचिर लिए ठाढ़ी। सबकी खड़ी पग सूखने लागे, पग सूखने लागे। तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी छोटी है, तुम हो बड़े बेपीर लली मोरी छोटी है। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी है, झुकी जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी है। तुम रघुवंशी अपनी अदा करे, तुम रघुवंशी अपनी अदा करे, तुम रघुवंशी अपनी अदा करे। अपनी अदा करे, अपनी अदा करे। यहाँ सखियन की है भीड़ लली मोरी लली मोरी छोटी सी। जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी। झुकी जइयो तनिक रघुबीर
तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। मेरी सीता छोटी हैं। राम जी कहे कहाँ छोटी हैं? बोले करबर माल रुचिर लिए ठाढ़ी, लली अलीगन की ओटी, ललन झुक जाओ तनी सिया मोरी। राम जी कहे, लक्ष्मण कहे नहीं झुकना भैया। राम जी कहे नहीं झुकूंगा। तो सखियों ने कहा बिना झुके जय माल न पई हो, यह तो एक कसौटी, ललन झुक जाओ तनी लली मोरी छोटी। अब बोले नहीं झुक जय माला मिलेगी तो? सखियों ने कहा बिन जय माल सिया नहीं पई हो, चाहे उपाय कर कोटी, ललन झुक जाओ तनी सिया मोरी छोटी। नहीं झुक रहे राम जी। इतने में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा लक्ष्मण देखो। राम जी गुरुदेव वशिष्ठ से कहे गुरु जी। बोले हाँ। बोले जरा इज्जत बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले झुकना पड़ेगा। तो गुरुदेव वशिष्ठ विश्वामित्र ने कहा बेटा लक्ष्मण। बोले हाँ। बोले जल्दी जाओ। कहाँ जाऊं? बोले राम के पैर पकड़। राम के पैर पकड़ो। लक्ष्मण कहे क्यों जाऊं? अरे बोले राम का विवाह हो गया। बोले राम का विवाह कहाँ हुआ अभी? कहाँ हुआ राम का विवाह? तो गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान श्री राम जी का विवाह हुआ। कैसे हुआ? बोले रहा विवाह चाप अधीना। विवाह जो है ना वो धनुष के अधीन था। तो बोले अभी तो भाभी माँ जयमाला लेके खड़ी हैं, अभी विवाह कहाँ हुआ? तो गुरु जी ने कहा टूटत ही धनु भयो विवाहु। धनुष टूटते ही विवाह हो गया। अब लक्ष्मण आ गए राम जी के पास। और जब राम जी के पास आए लक्ष्मण खड़े हो गए। राम जी ने कहा लक्ष्मण। बोले हाँ। बोले भैया पैर छुओ। लक्ष्मण कहे मैं क्यों छूं? अरे आए हैं दोनों तो शादी तुम्हारी हो रही मेरी थोड़ी हो रही है। इतने में राम जी लक्ष्मण के कान में कह दिए। क्या कहे? बोले लखन लाल कर कान में प्रभु जी, अरे धीरे दीन समझाई, यही क्षण भाव बना है भैया, चरण जाहु लपटाई। तो सुनी रघुनंदन की बतिया, सुनी रघुनंदन की बतिया, अरे लखन गयऊ नगचाई, और रामचंद्र के जुगल चरण महा, लखन गयऊ लपटाई। तो लखन लाल कहूं उठावई बिन, ज्यों झुके रघुराई। उसी वक्त मौका पाकर जानकी जयमाला दीनी, तो गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली, गावहीं छवि अवलोकी सहेली। सिया जयमाल रामपुर में भी, सिया जयमाल रामपुर में भी, सिया सारी सखियां आनंद ले रही हैं। अब भगवती सीता जयमाला जो है गले में डाल दी और जयमाला पड़ गया। अब भगवती सीता राम के गले में जयमाला, राम जी सीता के गले में जयमाला, तो जयमाला पड़ गया। अब तो लगन धरा दी गई है। मिथिलानियां कहने लगी आजू किशोरी जी के ब्याह की लगनिया सखी है, घर घर मंगल आजू सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल। आजू सियाजू की ब्याह की लगनिया है सखी, घर घर मंगल। बाज
घन घोर हे सखी सखी घर घर बाजन बाजे घर रे सखी घर घर मंगल आजू सिया जहती लगनिया जाती लगनिया रे सखी घर घर बाजन भगवान श्री राम जी दुल्हा बन गए। अब भगवान श्री राम को मिथिलानियां लेकर के चल रही हैं अंदर कोहबर की तरफ। हमारे यहाँ कोहबर लीला होती है। राम जी दुल्हा बने हैं, चार चार दूल्हा, एक दूल्हा नहीं, चार चार दूल्हा बन गए हैं। बड़ा चारों दूल्हा बिल्कुल सज के खड़े हो गए हैं। मिथिलानियां बड़ी प्रसन्न हैं। मिथिला वाले तो इतने बड़े भाग्यशाली हैं। मिथिला वाले ये कहते हैं कि हमारे जैसा कोई भाग्यशाली है ही नहीं है, क्योंकि दशरथ सुकृत राम धर देही, जनक सुकृत मूरति बय देही। लेकिन जनकपुरवासी कहते हैं कि हम सब सकल सुकृत कई राशि, अभय जग जनमी जनकपुर, हम सब जनकपुरवासी बन गए। तो बारात का स्वागत जनकपुरवासी कर रहे हैं। आज भी जनकपुरवासी यही कर रहे हैं कि जनक किशोरी सखी लागली बहिनिया, हे मिथिला के नाते, जनक किशोरी सरी
में इतना आनंद आ रहा है, चार चार दुल्हा विराजमान हैं। सखियां करें देखो, दूल्हा तो चार चार हैं, अच्छा कौन है? तो मिथिलानियां कह रही हैं, आजू मिथिला नगरी या निहाल सखिया। आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। माथे मन मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मठ मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरारे झूलूनी नयनवा, काले काले कजरारे झूलमी नयनवा, लाल लाल चंदन चमके ऊंचे बाल सखिया, लाले लाल जंग जमके उनके बाल सखिया, चारों दुल्हा में कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया। गोरे गोरे सांवल सांवल, गोरे गोरे सांवर सांवर, जोड़िया जहान है, गोरे गोरे सांवर सांवर जोड़िया जहान है, अखिया न देखे लस ना सुने लस कान हो, अखियाँ न देखे लेना सुन लेना कान है, युगे युगे जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जिए जोड़ी में विशाल सखिया, युगे युगे जिए जोड़ी बेमिसाल सखिया, जुग जुग जोड़ी जिए में विशाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा लगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मयन धरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवली सुरतिया, देख देख दूल्हा के सांवले सूरतिया, देखी देखी दूल्हा के सांवली सुरतिया, देख देख दूल्हा के सांवले सूरतिया, ओ बाले वृद्ध नर नारी सबके हाल सखिया, बाल वेद सब नारी सबने हाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बरका कमाल सखिया, जिनका लागी जोगी मोनी जोग तप कई, लागी जोगी मुनि जोग जप कैले, सखियां कर रही है मिथिलानियां सभी कि जिसके लिए योगी मुनि योग तप करते हैं, आज हमारा भाग इतना अच्छा है मिथिलावासियों का, जिनका लागी इसके लिए, जिनका लागी योगी मुनि योग तप कैले, से ही मतलब वही से ही हमरा मिथिला में पावन बन के अइले, मोरे मिथिला में पाहुन बन के आएले,
को गाल सेका जाता है, वही अंत में कह रही है कि हुआ लोढ़ा से सेकाए इनकर गाल सखिया, लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरात सजन को स्वागत करो। दुई दुल्हा क्यों गोरे दर्शन, 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 दुई क्यों साथी हाथी पर बैठे, समधी जी 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 हाथी पे बैठे हैं और मेरे मूंछ पर हाथ, मेरे मूंछ पर हाथ, सजन को स्वागत करो, मेरे मोच पर हाथ सजन को स्वागत करे, सखी द्वारे लगी बरिया सजन को सखियां कर रही हैं, लाज शर्म सब गिरवी रखी है, लाज शर्म सब रख के सब लोग जानता है कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का जन्म कैसे हुआ। लाज शर्म सब गिरवी रख के और मकी ही पान चबात सजन को स्वागत करो, दिल्ली पान प्यारी सखियां स्वागत में गाली सुना, सुनिए ऊपर से स्वागत में गाली सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ। ईशा में दीदी को टोपी नहीं है, 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 चलनी के टोपी बनाओ बनाओ प्यारी सखियां, चलनी के टोपी बनाओ बनाओ प्यारी सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ, सुनाओ प्यारी सखियां, स्वागत में गाली सुनाओ सुनाओ प्यारी सखियां, आरती करो नवले बड़े नौ से दुल्हन की के नवले बड़े नौ से दुल्हन की रही आरती करो भगतल ललित संगीत महावर, भगतल ललित संगीत महावर, भगतल ललित संगीत महावर, भगतल ललित संगीत महावर, रंजित नखयवली की रंगीली, रंजित नखयवली की रंगीली, आरती करो की रंगीली, चारों भैया की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों जय जय जय, सब आरती आरती करना। अरे मिथिला में धूम
जिस समय भगवान राम जनकपुर में आए, वहाँ की सारी सखियां जो है भगवान की आरती उतार रही हैं उस वक्त, और सेहरा गा रहे हैं क्या, आज खुशियों में डूबा हुआ मिथिलापुर, साथ में बरसों जैसे सस्ती किरण को, और यहाँ की संत कर प्रकाश भारी छा गया, नभ से लगे बरसे सुमन, कहे मन्ना बजाए सोरन जगूबी, कहे मन्ना बजाए सोरन जगूबी, माला लेके जनक की माला लेके जनक की दुलारी चले, माला लेके जनक की दुलारी चले माला। आइए एक सेहरा पहले जहाँ गए थे वहाँ ससुराल तो नहीं था, ससुराल में तो हेलो आइए सखी मिथिला ध्यान
में चौक बाजार की सखी मिथिला, गीत में चौक बाजार की सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार की सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार की सखी मिथिला शहर गुलजार की सखी मिथिला, सखी मिथिला सरसों की कीमत रुपया रुपया, सरसों की कीमत रुपया रुपया, क्योंकि आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में राम नाम कर, इसलिए सरसों की कीमत ही कन्नी को बंदी, सरसों जंगिया चढ़ाए बाबा बैठल मंडप दुल्हा
कर महान है, धन्य धन्य मिथिला के लोग मेहमान है। लाटे दिल्ली पासे पौनो ऐसन मेहमान है, लाटे दिल्ली पौनो ऐसन मेहमान है। करे बांधो नहीं टूटे गठे बंधन दुल्हा के, बांधो नहीं टूटे गठे बंधन दुल्हा के। ये यार से उतारो बंधन दुल्हा के, ये यार से उतारो बंधन दुल्हा के। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 राम राधे राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे राम राधे राम राधे श्याम राधे 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 श्याम। बोल चारों दुल्हा सरकार की जय, बोल श्री सीताराम विवाह महामहोत्सव की जय, अवध मिथिला धाम की जय, आज की आनंद की जय, रसगुल्ला जैसे गाल की जय, तिरछी तकान की जय, कमान की जय।